नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, इस टाइम हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों नागरिक शास्त्र का है, जो आज प्रैक्टिस सेट चौथा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों सुपर फास्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जो फुल लेंथ है दोस्तों 63 क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, जो टीजीटी में जो आता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आइए दोस्तों हम लोग चालू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि कितनी है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाएगी, चुनाव आयु की अवधि पूरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी। ठीक, मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाई। कब उठाई थी सर्वप्रथम आवाज़? 16 में, 1916 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में। ठीक है दोस्तों, तो 1940 में दोस्तों मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम अलग से पाकिस्तान राज्य की मांग की थी। ठीक है, 1940 में। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संसदीय समिति सदस्यों की संख्या। ठीक है दोस्तों, लोक लेखा समिति, ठीक, 45 सदस्य, प्राक्कलन समिति 22 सदस्य, विभाग से संबंधित अस्थायी संसदीय समिति 15 सदस्य, लोकसभा की व्यवस्था समिति 30 सदस्य। तो दोस्तों इसको सुमेलित करना है, तो आइए इसको हम लोग मिलाते हैं दोस्तों, कौन सा सही है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति में दोस्तों टोटल 22 सदस्य हैं। ठीक, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है दोस्तों, लोक लेखा समिति हो गई। ए का 2, तो दोस्तों ए का 2 तो ए बी में मिल गया। अब बी का 4 है दोस्तों, प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति है दोस्तों। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं, 30 दोस्तों ये लोकसभा से होते हैं। ठीक, और विभाग से संबंधित अस्थायी संसदीय समिति जो होती है, ये इसमें दोस्तों 45 सदस्य होते हैं। ठीक, विभाग से संबंधित अस्थायी संसदीय समिति जिसको कहते हैं, 45 सदस्य होते हैं। लोकसभा की व्यवस्था समिति जो होती है दोस्तों, इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की आकस्मिक निधि को किसके अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? जो आकस्मिक निधि है दोस्तों भारत की, किसके अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री। ठीक है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के अंतर्गत रखा गया है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति के अधिकार के अंदर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानोत्तर है, यानी कि जिसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग किया गया है, 280 में अधिक है। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है दोस्तों, ये भी है। अनुसूचित जनजाति ये भी है दोस्तों। योजना आयोग का दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया है, अब ये नीति आयोग हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्धारक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के इच्छा पर होता है। ठीक, ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? तो ये तो के.टी. शाह जी का है। ठीक है दोस्तों, के.टी. शाह जी का है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? ठीक, सर्वाधिक ऋणी है मतलब कहाँ से सबसे ज़्यादा लिया गया है? तो ऑप्शन सी है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन कौन से थे? लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन भी दिया है सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड वेवेल। ये तो थे ही नहीं, ये तो कट हो जाएगा दोस्तों। ठीक,
पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड रिपन ये भी नहीं थे। क्रिप्स माउंटबेटन, पैथिक लॉरेंस। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें माउंटबेटन भी नहीं थे, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है दोस्तों, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ठीक है दोस्तों। ये कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, 3 सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का, ठीक, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है, भीमराव अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, ठीक है दोस्तों। तो ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद की है, अबुल कलाम आज़ाद की है दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद की है। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लेबर पार्टी के संस्थापक इंडिपेंडेंट 1936 में जवाहरलाल नेहरू, ठीक, एम.एन. रॉय, अम्बेडकर जी, एम.के. गांधी। तो ये दोस्तों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक अम्बेडकर जी थे, ठीक। आइए दोस्तों 1936 में, अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1936 में किसने की? अम्बेडकर जी ने की थी, ठीक। मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। कब किए गए दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। कब चुनाव आयोजित किए गए दोस्तों? जुलाई 1946 में, दिसंबर 1946 में, अगस्त 1947 में, जनवरी 1947 में, ठीक है दोस्तों। 46-47 दोस्तों ये दिया है, और इसमें दोस्तों जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे, ठीक। कब किए गए थे दोस्तों? जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित थी, किससे संबंधित थी दोस्तों? हंटर कमेटी रिपोर्ट 1897 के विद्रोह से, 1896-97 के अकाल से, जलियांवाला बाग के दुख से, या बंगाल विभाजन से। तो हंटर कमेटी दोस्तों सी ऑप्शन है, जलियांवाला बाग से संबंधित थी, ठीक है दोस्तों। जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था उसी से संबंधित हंटर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। नेहरू समर्थक थे किसके? साम्यवाद के, पूंजीवाद के, लोकतांत्रिक समाजवाद के, अराजकतावाद के। तो नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक आंदोलन और उसकी श्रेणी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, ठीक। हमको गलत बताना है, सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तेभागा आंदोलन, किसान आंदोलन, सत्यनामी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, चिपको आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, निर्भया आंदोलन, नारी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन बी सही है दोस्तों इसका। सत्यनामी आंदोलन जनजातीय आंदोलन नहीं है, ठीक है, यही है दोस्तों। बाकी तेभागा आंदोलन किसान से संबंधित था, चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, ये जानते हैं। निर्भया आंदोलन ये भी पता है, नारीवाद संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते, ठीक। मतलब ये कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक, वे धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। ये कौन कहा था? ठीक है दोस्तों, अरबिंदो कहे थे, गांधी जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस कहा था, एम.एन. रॉय कहा था, ठीक है दोस्तों। ये गांधी जी ने कहा था कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। धर्म की बात कर रहे हैं दोस्तों गांधी जी, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या है। अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में, जब कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है, मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या क्या थी? ठीक है, 8 थी, 10 थी, 14 थी, 12 थी।
ठीक है दोस्तों, तो 12 थी मंडल राज्यों की संख्या 12 थी। ठीक है, मंडल सिद्धांत में, ठीक है, मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या 12 थी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? एक्टर ने कहा, कार्ल पॉपर ने कहा, एरन ने कहा, लास्की ने कहा। युग का भ्रम किसने कहा था मार्क्सवाद को? कार्ल पॉपर ने कहा था, शायद नहीं दोस्तों, एक्टर ने कहा था। सॉरी दोस्तों, एक्टर ने कहा था, कार्ल पॉपर ने नहीं कहा था। युग का भ्रम, ठीक है, युग का भ्रम कहा था कार्ल मार्क्स को, युग का भ्रम एक्टर। ठीक है, निम्नलिखित कथन किसका है? अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये तो दोस्तों मार्क्स का हो जाएगा, सीधी सी बात है इसमें। 19 का दोस्तों, हाँ मार्क्स का ही तो है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है, ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? ये तो मार्क्स का है दोस्तों, दास कैपिटल सबको पता है। आइए दोस्तों, ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी, ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी, प्लेटो, रूसो, टॉकविले, जे.एस. मिल। ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की है दोस्तों, 22 का ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, शक्ति का हस्तांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु है। ठीक है, हॉब्स का, बोंदा का, आइंस्टीन का, रूसो का। रूसो कहता है दोस्तों कि शक्ति का हस्तांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो संप्रभु है। ठीक है, तो ये रूसो कहता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखा? ये तो लॉक का है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने वाला सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए। सामान्य इच्छा, ये तो पता है दोस्तों आप लोगों को, रूसो की है। ए का 4 दोस्तों सी, यही सही है। असीमित संप्रभुता, सीमित संप्रभुता लाख की है। असीमित संप्रभुता, नौ राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, 9 राजनीतिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, हाफ हो जाएगा दोस्तों असीमित संपूर्णता के जन्म। ठीक है, आइए मैकियावेली हो जाएंगे 9 राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन है? संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन है? संपत्ति के श्रम सिद्धांत के प्रथम प्रस्तुतकर्ता बेंथम, मार्क्स, लॉक, रूसो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है दोस्तों, लॉक। संपत्ति के श्रम सिद्धांत के प्रथम प्रस्तुतकर्ता हैं लॉक। ठीक है, यह किसने कहा? लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम एवं संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है। यह हॉब्स की लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब ये तो सेबाइन ही कहेगा ना दोस्तों, क्योंकि सेबाइन जो था हॉब्स का बहुत बड़ा वो था, समर्थक था। ठीक है, लेकिन ये सेबाइन नहीं कहा है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कहा था। ठीक है, ऑक्सफोर्ड। लेवियाथन आंग्ल भाषा में, आंग्ल यानी ऑक्सफोर्ड, ठीक है, आंग्ल भाषा की बात। ठीक है, लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है। यह हॉब्स की लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। ठीक, हॉब्स की लेवियाथन दार्शनिक राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, ऑक्सफोर्ड कहा था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है तर्क, दैवी अधिकार, निरंकुशता, गति। तो दोस्तों हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया था वो क्या था? कौन सा था दोस्तों? तो दैवी अधिकार का ही तो खंडन किया था हॉब्स ने, जो बोंदा ने 3 अधिकार को छोड़ दिए थे दोस्तों। ठीक, उसी में से एक दैवी अधिकार था जिसको हॉब्स ने हटा दिया। ठीक है दोस्तों, उसी का खंडन किया था हॉब्स ने। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29।
निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स और एंजल की है? कौन ऐसी कृति है दोस्तों जो मार्क्स भी लिखा है और एंजल दोनों ने मिलकर लिखा है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एसेस इन क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल इनइक्वलिटी। तो दोस्तों इस जो है जर्मन आइडियोलॉजी मार्क्स और एंजल दोनों ने मिलकर लिखे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी? स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पेप्सू, मद्रास। ठीक है दोस्तों, तो ये पेप्सू राज्य था दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसमें जोड़ तोड़ दल बदल के बाद सरकार बनी, पेप्सू। ठीक है, आइए दोस्तों, पेप्सू तोड़ फोड़ से बनती है, पेप्सी को आप तोड़ देंगे कांच की तोड़ फोड़ से, ऐसे याद कर लें दोस्तों। ठीक है, किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है पर हुआ था और वह हर जगह जंजीरों में है, जो स्वयं को दूसरों को मालिक समझते हुए उसमें ज़्यादा दास हैं? ये दोस्तों ये तो रूसो का है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र जंजीरों में हमेशा जकड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मताधिकार का यह सिद्धांत अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया। मताधिकार का जो मताधिकार है दोस्तों, मताधिकार का यह सिद्धांत अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया। अधिकांश देश की संपत्ति अधिकार, आयु आधारित, लिंग आधारित, शिक्षा आधारित। ठीक है, तो ये अधिकांश देशों में अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आयु आधारित है कि जैसे भारत में 18 वर्ष, ठीक है, कहीं कहीं 21 वर्ष है दोस्तों, तो उसी को आयु आधारित मतदाता का अधिकार बनाया गया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित हैं? हेयक, नाजिक, फ्रीडमैन, तीनों लोग दोस्तों, डी सही है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है? एडम स्मिथ की है, जो 1776 में लिखी गई थी। ठीक, वेल्थ ऑफ नेशन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? वैज्ञानिक समाजवाद का, फांसीवाद का, उदारवाद का, व्यक्तिवाद का? तो ये दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। जो वैज्ञानिक समाजवाद है दोस्तों, ये मार्क्स से जुड़ा है। ठीक है, तो ये इसी का है, ऑप्शन 35 का ये सही है। आइए देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? फांसीवाद की एक विशेषता ही नहीं है। एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, ठीक, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास, ठीक है, व्यक्तिवाद में विश्वास, व्यक्तिवाद में विश्वास। ठीक है, ये एक विशेषता नहीं है दोस्तों, डी दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों यहाँ फंसने का एक डर था, लोकतांत्रिक संस्थान में विश्वास होता तब ये हो जाता, लेकिन अविश्वास दिया है। ठीक, तो व्यक्तिवाद में विश्वास ये है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के एक विधि है। अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक विधि क्या है? संचित मत प्रणाली, वयस्क मताधिकार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व या सूची प्रणाली। ठीक है, तो इसमें कौन से दोस्तों है प्रणाली जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, जिसको अनुपातिक मत प्रणाली कहते हैं दोस्तों, अनुपातिक मत प्रणाली कहते हैं। इसी को दोस्तों सूची प्रणाली भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसित की थी? लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही अवधारणा किसने अग्रसित की थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा ग्रीन, जे.एस. मिल, टॉकविले, थॉमस पेन। ठीक है, तो जे.एस. मिल है दोस्तों, जे.एस. मिल है। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसरित की थी? तो जे.एस. मिल ने की थी। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही मिल है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? अधिनायक तंत्र ये दोस्तों आदर्शवाद का है कि व्यवहारवाद का है कि लोकतंत्र का है, साम्यवाद का है? तो ये लोकतंत्र का है दोस्तों। ठीक है, अधिनायक तंत्र दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये परिभाषा किसने दी दोस्तों? अब्राहम लिंकन की है दोस्तों ये परिभाषा। 40 का दोस्तों ये है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था क्या है? संसदीय शासन प्रणाली के लिए, ठीक, एक दलीय व्यवस्था, एक दल एक प्रधान, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, द्विदलीय व्यवस्था है दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त द्विदलीय व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, संसदीय प्रणाली है, जहाँ भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है तो ये द्विदलीय प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये आइंस्टीन का है। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं के बाद कितने हैं दोस्तों? 11 हैं। ठीक है दोस्तों, 11 हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस के लेखक आइंस्टीन है दोस्तों। आइए दोस्तों, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा दोस्तों? सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया था बोंदा द्वारा। ठीक है दोस्तों, सिक्स बुक इन कंसर्निंग में दोस्तों इसमें ये इन्होंने किया था, रिपब्लिक, 6 बुक कंसर्निंग इन रिपब्लिक में बोधा ने किया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या या कपोल कल्पना है दोस्तों। ठीक है, एक मिथ्या है, अरस्तु, प्लेटो, टी.एच. ग्रीन, लास्की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, लास्की। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना, ये जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या या झूठी है, तो लास्की कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। बेंथम, कांट, लॉक, सीले। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, सीले कहते हैं स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, सीले का है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता एक साथ साथ नहीं रह सकते, यह किसने कहा था? स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। ठीक है दोस्तों, ये तो एक लॉर्ड एक्टन का है। लॉर्ड एक्टन है जो स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानते हैं, तो ये एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में लॉर्ड वेवरी प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था किस राज्य के लिए? कल्याणकारी राज्य की बात किया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? कल्याणकारी राज्य की, तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की बात तो ज़्यादा करता है कौन? लास्की ही करते हैं ना। ठीक, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत, आधुनिक अवधारणा दे दिया है दोस्तों, तो ये ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा के अग्रदूत कौन है? तो ये ग्रीन है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हाब्स द्वारा राज्य के इंगित के लिए किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो कॉमनवेल्थ किया गया था। राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसका है? स्वयं में एक साध्य है, समाजवादियों का, मार्क्सवादियों का, आदर्शवादियों का, फेबियानो का ने। ठीक है, राज्य स्वयं में एक साध्य है। ठीक, जो राज्य स्वयं में एक साध्य है, ये विचार किसका है दोस्तों? ये विचार है आदर्शवादियों का। एक सेकंड दोस्तों, आदर्शवादियों का। ठीक है, राज्य स्वयं में एक साध्य, स्वयं में ही साध्य है तो आदर्शवादी कहते हैं। राज्य स्वयं में एक साध्य आदर्शवादी कहते हैं। ठीक है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कथन किसका है? लो, ये कथन किसका है दोस्तों? ये तो कथन हीगल का ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आदर्शवादी है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये हीगल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक एवं सिविटास से हुई है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक एवं सिविटास से हुई है। ठीक, सिविक एवं सिविटास से हुई है, यह है क्या है दोस्तों? आइए दोस्तों हैं, जर्मन शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है,
लैटिन शब्द है या ग्रीक शब्द है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 54 का देखिए, ये लैटिन शब्द है दोस्तों। सिविस या स्यूटास ये लैटिन शब्द है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुक है मिलना सुमिलित करना है दोस्तों। क्या है? जॉन लॉक की बुक है दोस्तों। जो आ रहा है पहले, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ठीक है दोस्तों, ये 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 2 में, ये दोनों काट दीजिए। ग्राहम वालेस, डी टॉकविले, एम पी फॉलेट का दोस्तों डी का 2 दोस्तों, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये तो हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं। अच्छा, और ये दिया ग्राहम वालेस, ग्रेट सोसाइटी, ठीक, डेमोक्रेसी इन अमेरिका किसकी बुक है दोस्तों? डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ग्राहम वालेस, ग्रेट सोसाइटीज। ठीक है दोस्तों, ग्रेट सोसाइटीज दोस्तों, ये कहाँ जा रहा है? ग्रेट सोसाइटीज ग्राहम वालेस। ठीक है दोस्तों, और टॉकविले, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ठीक है दोस्तों, डेमोक्रेसी इन अमेरिका ग्राहम वालेस की जो बुक है दोस्तों, ग्रेट सोसाइटीज है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ए का 3 और बी का 1 ग्राहम वालेस, टॉकविले, डी का 4 हो जाएगा। मिस फॉलेट द न्यू स्टेट है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति के बिना इतिहास जड़ विहीन है। तो ये दोस्तों सी लिखा है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो दोस्तों राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में कैटले ने परिभाषित किया था। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, ठीक, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से तथा दूसरों का मूल्यों से है। यह कथन किसका है दोस्तों? गिलक्राइस्ट का है। ठीक, गिलक्राइस्ट कहते हैं और अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से। ठीक, राजनीति शास्त्र का लोग से हो जाएगा और अर्थशास्त्र का वस्तुओं से हो जाएगा। एक का लेना कीमतों से है तथा दूसरों का मूल्यों से है, तो ये गिलक्राइस्ट का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक, ये दोस्तों तिलक जी का है। ठीक है, तिलक जी का है दोस्तों। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है। पहचाने कि कौन सा स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? स्वच्छ एवं स्वच्छता, ग्रामीण आवास, कानून एवं व्यवस्था का रख रखाव, पेयजल प्रदान करना। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी सही है, कानून व्यवस्था का ये राज्य का कार्य है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों तीनों में अम्बेडकर जी ने लिया था, नेहरू गांधी जी ने दूसरे वाले में लिया था दोस्तों। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। नेहरू, रूजवेल्ट, स्टैलिन नहीं। नेहरू, नासिर, टिटो। ये ऑप्शन सी सही है दोस्तों। ठीक, नेहरू, नासिर, टिटो। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंतराज्य के साथ होता है दोस्तों। ये गार्नर की है जो यूपी टीजीटी 2021 में पूछा था दोस्तों। और दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और ऐसे ही सुपर फास्ट रिवीजन करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।